आप देख रहे हैं परिवहन विभाग की जो गाड़ी है, जितने पुलिस के सब पैसा लेते हैं, सब पैसा लेते हैं, हमारे सामने कमतब रहता है। अगर आप शांत होकर बात करेंगे सभी बात का जवाब दिया जाएगा। चलान नहीं करेंगे सर, आपने बंद करने के लिए चलान नहीं बंद करने के लिए भेजा है, बंद करने भेजा है गाड़ी बंद नहीं हो रही है, सिर्फ पैसा लिया जा रहा है, नहीं हो रही है केवल, और कुछ नहीं हो रहा है। आरटीओ साहब मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। क्या कुछ है इस विरोध के पीछे? ये गाड़ियों की शिकायत हमें मिली थी, यहाँ से प्राइवेट गाड़ियाँ डिक्वारी करती हैं। आज इसी तरह की गाड़ी पे कार्रवाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। एक गाड़ी जो गाड़ी एयरपोर्ट पे सवारी लेके जा रही थी, उसको बंद करने के लिए भेजा है P4 पार्किंग में, और जो भी गाड़ी सवारी बैठाते हुए मिलेगी उसको बंद करेगी। आज इसी समय आए हुए यहाँ हैं। पर कोई पार्किंग की तो है नहीं, आखिर किसकी शय पर ये चल रहा है? आज से नहीं, कई महीनों से चल रहा है। ये मैं अभी नहीं कह पाऊंगा किसकी तरह पे चल रहा है, लेकिन हम लोगों का इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हमें जो भी गाड़ी अवैध रूप से चलती पाई जाती है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं, और इसीलिए मैं आज यहाँ पे आया भी हूँ। इस पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है? प्रबंध निदेशक जो मासूम अली सरवर MD हैं परिवहन निगम के, उन्होंने भी इस पर काफी नाराजगी व्यक्त की है। परिवहन विभाग को यानी आयुक्त को लेटर भी लिखा, उस पर क्या प्रतिक्रिया? सब शून्य। आज उन्हीं उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुपालन में हम लोग यहाँ कार्रवाई करने के लिए आए थे, और जो भी प्राइवेट गाड़ी इलीगल तरीके से चलती हुई पाई जाएगी उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे, उसको बंद करेंगे। और जो मौके पे खड़ी है, जो मौके पर आर्टिका खड़ी है, उन गाड़ियों में ना तो कोई ड्राइवर है और ना ही कोई सवारी बैठी है। हम लोगों ने गाड़ियों में ड्राइवर भी पकड़े और गाड़ियों में ड्राइवर बैठे हुए थे। एक आदमी बात करेगा तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही सर, केवल जो लापरवाही में गाड़ी, जो भी गाड़ी पे ड्राइवर होगा उस गाड़ी को पकड़ के बंद किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लापरवाही में गाड़ियां खड़ी है उस पर क्या कार्रवाई? जाम प्रभावित होता है, कोई भी एम्बुलेंस फंस जाती है। गाड़ी पे जब तक ड्राइवर नहीं होगा, गाड़ी सब लॉक है, अगर किसी गाड़ी पे ड्राइवर नहीं होगा तो उसको यहाँ से बंद करना संभव नहीं होगा। लेकिन इन सब गाड़ी को नो पार्किंग के चालान किए जाएंगे। इन सब गाड़ी पे तो बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? जड़ से खत्म करने के लिए तो उस पर पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी, और कोई तरीका नहीं है इसका। और इसको बंद करने के लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे। इन लोगों का प्रदर्शन है कि जिस तरीके से लखनऊ में ऐसे कई पिक पॉइंट है, इमामा हुआ, नहरिया है, और आपका ये कमता बस स्टेशन के पास में परिवहन निगम को करीब 6 करोड़ घाटे में जा रहा है। परिवहन जो MD है उनका ऐसा कहना है। हम लोगों की जितनी क्षमता है अपन पूरी क्षमता से काम करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी को बंद किया जाएगा। सीधा कहा है कि विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन अब देखना होगा कि RTO हो या RTO हो या परिवहन विभाग हो, सिर्फ कागजों में ही कार्रवाई दिखाता रहेगा, या ग्राउंड जीरो पर जो समस्याएं परिवहन निगम कर्मियों की हैं उन समस्याओं का समाधान भी होगा। अब देखना होगा कि ग्राउंड जीरो पर क्या समस्याएं बनी हुई है। गाली मन है तेरा भैया, तो ये कह रहे रोडवेज वाले गाड़ मरावे, हम लोग गाड़ मराएंगे। ये दरोगा साहब को बैठे तस्वीरों में भी दिखा दें, ये देखिए व्हाइट नंबर प्लेट है। आखिर ये किस आधार पर यहाँ पर पैसेंजरों को उतारना, बैठाना और अवैध तरीके से इन मार्गों पर खड़ी कर देना, जिससे यातायात भी बाधित होता है। तो आप इन तस्वीरों में देख लीजिए, ये गाड़ियाँ खड़ी है, RTO महोदय मौके पर मौजूद हैं। ये कमता बस स्टेशन अवैध बस स्टेशन है, और लगातार ये खड़ी है गाड़ियाँ। आखिर किसकी शय पर खड़ी हैं? अवध कमता बस स्टेशन पर आप वो तस्वीरें देख सकते हैं कि जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा सकते हैं। अवध बस स्टेशन की ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन चालक परिचालकों के द्वारा लगातार किया जा रहा है, कोशिशें कर रहा है। तो परिवहन विभाग की तरफ से जो है, क्या यहाँ पर सिर्फ TSTI इंस्पेक्टर जो भी SI होते हैं, क्या फोटो खिंचाने के लिए आते हैं क्या? आखिर क्या चल क्या रहा है? तो ये वो तस्वीरें हम आपको अवध कमता बस स्टेशन से दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में कमता बस स्टेशन के पास में डग्गामारी के खिलाफ परिवहन निगम के कर्मियों द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है कि डग्गामारी बंद करो, परिवहन निगम को बचाना है, डग्गा मार हटाना है। ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ मीडिया पॉइंट पर दिखा रहे हैं आपको। मिशन जी बंद है। आज डग्गामारी के उपलक्ष्य में देखिए कारें जा रही हैं, वो देखिए कारें जा रही हैं। पुलिस प्रशासन खामोश है, पैसा लेके काम कर रहा है। ये देखिए डग्गामार वाहन चल रहे हैं। आज परिवहन निगम 7 करोड़ रुपए पर डे के घाटे में चल रहा है, और परिवहन निगम का कर्मचारी प्रताड़ित हो रहा है। आज भी आप सामने देख लीजिए कि पुलिस प्रशासन के TSI खड़े हैं, और ये अर्टिगा वाले काम मन चढ़ के भर रहे हैं। हम बताइए प्रशासन क्या करेगा? अभी RTO मिले थे क्या? RTO साहब
करा रहे हैं। आरटीओ साहब भाई कुछ सवारी भरवा 1 घंटे से आरटीओ खड़े थे, केवल कुछ नहीं बोले। जब हम लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे अगर आश्वासन दिया जाएगा प्रदेश में तो परिवहन निगम और परिवहन निगम का 55,000 कर्मचारी खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे थे आरटीओ, क्या कर रहे थे? आरटीओ के सिपाही पैसा वसूली करके सवारी बैठा रहे थे। हम लोग ने अपनी आंखों से कैमरे में उनका रिकॉर्ड किया। लीजिए, वही देख लीजिए कि परिवहन निगम कर्मियों के द्वारा जो डग्गा मार वाहन भी पकड़ा गया है। हालांकि अब बहुत ही अहम बात है, आक्रोश आखिर ऐसे थमने वाला तो हमको नहीं लग रहा है कि ये आक्रोश ऐसे थमने वाला नहीं है। आखिर ऐसे क्यों? परिवहन निगम की आय पर डाका डालने वालों के खिलाफ सख्ती कब से की जाएगी? ये सिर्फ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सख्ती आखिर कब की जाएगी? ये डग्गा मार वाहन है जो नंबर प्लेट लगा ली है सफ़ेद रंग की और बैठा रहे हैं यात्रियों को। एमडी का सीधे कहना है कि इन डग्गा मार वाहनों की वजह से जो है करीब 17 करोड़ की जगह 12 करोड़ जो आय रह गई है, करीब 6 करोड़ रुपए जो घाटे में परिवहन निगम का चल रहा है, उस पर कैसे उसको पूरा किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको इन तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं कि परिवहन निगम के वो कर्मचारी आज आक्रोशित होकर राजधानी लखनऊ की सड़कों पर कूच कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि परिवहन निगम को बचाने की जो मुहिम है और जो परिवहन निगम को बचाने की इन्होंने ठान रखी है, आखिर इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। प्रशासन की हमारे परिवहन विभाग की गाड़ी खाली चल रही है और प्राइवेट अंधाधुंध चल रहा है, उसका प्रशासन साथ दे रहा है, परिवहन निगम का कोई साथ नहीं दे रहा है। आपको इन तस्वीरों में दिखा दें कि पुलिस की गाड़ियों को घेराव करते हुए ये परिवहन निगम कर्मी की गाड़ी को घेर लिया है। यातायात की गाड़ी को घेरते हुए परिवहन निगम के कर्मी, तो आपको इन तस्वीरों में दिखा दें। ये राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यातायात क्यों गाली दे रहे? गाली दे रहे? नहीं, हम नहीं गाली दे रहे भाई, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। गाली मैं नहीं दे रहा हूँ भैया। तो ये करे रोडवेज वाले गाड़ मरावे, हम लोग गाड़ मराएंगे। ये दरोगा साहब को बैठे गाली देने की बात यहाँ पर आई है, इनसे पूछे कि गाली दे रहे हम लोग भैया खुद ही हटा रहे, गाड़ी को हम खुद हटवा रहे यार भैया, हम खुद हटा रहे, हम खुद हटा रहे भैया यार। पुलिस की भाषा शैली एक बहुत ही बड़ा सवाल है। पुलिस की भाषा शैली आखिर ये बहुत ही बड़ा सवाल राजधानी लखनऊ से कि यातायात की पुलिस जैसे ही यहाँ पर आती है, रोडवेज से उल्टा, रोडवेज कर्मचारियों से उल्टा बोला जाता है प्रदर्शन के लिए। हालांकि लोग सड़कों पर बैठ चुके हैं, सड़कों पर बैठकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन जारी है, धरना प्रदर्शन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जो लगातार विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। ट्रैफिक की गाड़ी का जो घेराव किया गया है, तीखी बहस घाट कर रहे हैं, आप लोग घाट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, हमने कहा डग्गे मार बहुत अधिक है, रोडवेज वाले धरना दे रहे, रोडवेज वाले गाड़ मरावे, हमसे नहीं मतलब है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का माननीय वो जो बैठे थे दरोगा जी, ये भीड़ देखकर भाग रहे हैं। दरोगा जी भाग रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। दरोगा जी प्रदर्शन देखकर अपनी बचाते हुए पीछे भाग रहे हैं। हालांकि काफ़ी जो स्थिति है वो दयनीय है। यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो कर्मियों से जो है पैसा ले लेके आरोप लग रहा है और अभद्र भाषा का जो आरोप लग रहा है। आपने क्या, आपने कोई गाली दी? हम बराबर जो है चलते रहते हैं। गाली नहीं देना चाहिए। नहीं, हम गाली नहीं दे रहे, सरकारी कर्मचारी हम लोग भी ना ना, हम गाली नहीं। आप अगर गाली बकोगे नहीं बते, हम क्यों बकेंगे यार? हमारे तो भाई हो आप, वही हम भी सरकारी कर्मचारी, आप भी सरकारी कर्मचारी, ऐसा नहीं है। हम बताओ दादा जी बताओ, हम बराबर घूमते रहते हैं कि नहीं? घूमते रहते हैं, बताइए। नहीं, हम गाली क्यों देंगे? हम नहीं। दूसरी तरफ इन तस्वीरों में देख लीजिए, डग्गा मार वाहन पर जिस तरीके से लगातार पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, आरटीओ की मौजूदगी में ये डग्गा मार वाहन चल रहे हैं। ये देख लीजिए, ये बस अधिकारी भी मौजूद है, आरटीओ भी आ चुके थे, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। आखिर ये लोग कब अपनी हरकतों से बात आ जाएंगे? यातायात पुलिस की तरफ से जो अभद्र भाषा की गई, जिसके विरोध में ये लोग नीचे बैठ चुके हैं और एक ही नारा है, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद।
अभी क्या अभद्र भाषा यूज की गई? हाँ, अवध भाषा इनके द्वारा कहा गया कि हम किसी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानते। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कर्मचारियों से कहा। हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, कर लेके मैं किसी का आदेश नहीं मानता। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग की डग्गा मारी जैसे चलेगी चलेगी। और माँ बहन की गालियों का शब्दों प्रयोग किया और कहा कि हमारे हमको हम जो ये देखिए गालियों के शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने। क्या कहना है, क्या चाहते हैं इनसे? माफी मांगे, माफी, ये माफी मांगे तब जाएगी गाड़ी यहाँ से भैया, बस सीधी बात। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए इनको। ये पुलिस प्रशासन के लोग हैं, फोर्स बुला रहे हैं ये। हमारा गलती क्या है? हम महीनों से कह रहे हैं कि डग्गा मार बंद करो, मगर एक दिन डग्गा मार नहीं बंद किया गया। इनके सिंडिकेट लगा हुआ है पूरा। आरटीओ प्रशासन खामोश है, आपने देखा। पुलिस प्रशासन खामोश है। पुलिस चौकी इंचार्ज कब तक खड़े हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे। कर्मचारी विवश होकर रोड पे उतरा है। सरकार संज्ञान ले इस बात का, इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। इन्होंने कर्मचारियों को गाली दी है। महोदय ने गाली दी, कहे कि डग्गे मारी नहीं बंद होगी, गाड़ मराओ परिवहन निगम, सीधी सी बात। ऐसे बोले, यही शब्द में बोले, यही ले जाओ। हम ये चाहते हैं कि महोदय ने गाली क्यों दी भाई? अब वीडियो के साथ इसको बताओ भाई। परिवहन निगम कर्मियों ने काफी समय पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि अवैध पूर्ण तरीके से पूरे प्रदेश में अवैध संचालन वाहनों का बंद किया जाए, डग्गा मारी जिसे कहते हैं। परिवहन मंत्री कहते हैं सदन में कि कोई डग्गा मारी नहीं है। अधिकारी और एमडी कहते हैं कि डग्गा मार रोड पर घूम रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस प्रदर्शन के प्रति? इन बसों का जो है ये परमिट नहीं होता है, ये डग्गामारी कर रही है। और अभी हम लोगों ने सर्वे किया था जिसमें 745 गाड़ियाँ डग्गामारी करते पाई गई थी। 745, जिसमें बसें हैं, ट्रेवलर हैं, एर्टिगा है और प्रतिदिन हम लोग रिपोर्ट भेज रहे हैं इसकी। आरटीओ को रिपोर्ट भेज रहे हैं और पुलिस प्रशासन को भेज रहे हैं। आज इस प्रदर्शन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये प्रदर्शन बहुत जरूरी है और ये बिना प्रदर्शन के कोई पुलिस वाला और न तो आरटीओ हमारी ध्यान नहीं दे रहा। कर्मियों का कहना है कि आने वाले रक्षाबंधन में अगर इस डग्गा मार को खत्म नहीं किया गया तो हो सकता है कि परिवहन निगम के ये लोग कर्मी ही परिवहन निगम की गाड़ियों को बंद कर दें। क्या कहेंगे? फूट सकता है, गुस्सा तो है, लेकिन हम लोग प्रयास ये गुस्सा करेंगे। जायज है कि नाजायज है? ये तो नाजायज चल रहा है जो मौके पे। कर्मियों का गुस्सा जायज है कि नहीं? कर्मियों का गुस्सा जायज है। परिवहन निगम को इनकम नहीं आ रही, सब इनकम ये उठा ले जा रहे हैं। क्या गाड़ी धोएगी? अब माता बहनों को योगी जी ने हम लोगों को कहा है, क्या कहा? कहा है कि भाई रक्षाबंधन 8 तारीख से सब अपना संचालन करें। माता बहनों नगरों से लेके आए, सबको हम लोग लेके आने का पूरा है। लेकिन अब भैया आरटीओ वाले कहें इनको डग्गे मार वाहन जो ये अर्टिका वाले ये भैया ढोए, हम लोग नहीं ढो पाएंगे। क्या कहते हैं? बिल्कुल आज ही से बंद हो जाएगा। रक्षाबंधन में लखनऊ रीजन आज बंद होगा। लखनऊ रीजन बंद होगा। परिवहन निगम पास इतनी बसें हैं कि परिवहन निगम समस्त बहनों को यात्रा सुविधा उपलब्ध कराएगा और हमेशा कराया, आपकी बार भी कराया। तो इस तरीके से डग्गा मार हावी है तो आक्रोश भी तो है। क्या सवाल तो जायज बनता है ना परिवहन निगम का? आक्रोश तो है, लेकिन फिर भी हम लोग मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन मुख्यमंत्री तो सीधे कहते हैं कि डग्गा मार को बंद किया जाए, तो परिवहन मंत्री क्यों यहाँ पर डग्गा मार चलवा रहे हैं? हाँ, तो जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन कर रहा है, उसमें हम लोग क्या करें? आरटीओ भी मौजूद है, पुलिस वाले गाली दे रहे हैं आपके कर्मियों के, आपका क्या कहना होगा? नहीं, गाली नहीं देंगे। गाली देंगे तो हम लोग भी गाली दे तो दिए, वो लोग कह रहे हैं बहुत गाली दिया है। माँ बहन आपके निगम के कर्मी आपकी माँ बहन की गालियाँ सुन रहे हैं। लोग कर्मचारियों के साथ हैं, हमेशा लगे रहे। हमारा कहने का मतलब है आपके ही निगम कर्मी, परिवहन निगम के कर्मी ये जो मौजूद हैं आज सड़कों पर उतरे, यही माँ बहन की गाली पुलिस प्रशासन की तरफ से सुन रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, पुलिस प्रशासन को हम लोग पत्र लिखेंगे अगर इस तरह का है तो। ये अभद्रता क्या ठीक है? सार्वजनिक जगह पर माँ बहन की गाली सुनने के लिए कर्मी आए। अभद्रता ठीक नहीं है, अभद्रता ठीक नहीं है। जिस तरीके से कहा गया कमता बस स्टेशन के यारम द्वारा कहा भी गया है कि पत्र लिखा जाएगा और यहाँ पर पुलिस प्रशासन का जो है यहाँ पर काफी लोग आ भी चुके हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों, इस पर लगाम कैसे लगेगी, आने वाले रक्षाबंधन में कैसे परिवहन निगम अपनी सुविधाओं को सेवा दे सके, ये चल रहा है। तो मौके पर यहाँ पर वेंकटेश्वर सिंह इंस्पेक्टर भी आ चुके हैं और हालांकि यहाँ पर काफ़ी प्रशासनिक अधिकारी भी आ चुके हैं। अभी सुनने में आया था सर कि इन लोगों ने गालियाँ दी आपके कर्मियों ने? किसी ने नहीं दी है, किसी ने नहीं दी है, कह रहे हैं किसी ने नहीं दी है। दिखाएं, साक्ष्य दें। साक्ष्य तो वही लोग आपको, हाँ तो दें ना। डग्गा मार
जिस तरीके से इन लोगों का आरोप है कि डग्गा मार जो है लगातार यहाँ पर पुलिस की मिली भगत है क्या? कोई नहीं, सारे वाहनों को 1 महीने से मैं खुद अनाउंस कर रहा हूँ, यहाँ से हटवा रहा हूँ और ये रोडवेज बसें ही लगा करके जाम करते हुए चलते हैं। अभी तो हमने भी देखा था कि काफी कम से कम 25 गाड़ियाँ खड़ी थी आर्टिका की, तब अभी आपने ये देखा भी होगा कि 1 महीने से लगातार अनाउंस भी मैं करके हटवा रहा हूँ, मैं खुद लगातार कर रहा हूँ 1 महीने से। तो अभी जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसका क्या? जिनके भी हैं, जो भी इस प्रकार कर रहे हैं उनके चालान भी हो रहे हैं और 1 महीने से लगातार अनाउंस कर रहा हूँ। ये बस स्टेशन से निकलते हैं एकदम बाईं तरफ आते हुए जाम लगाते हुए आते हैं। जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी के लिए ये, अभी जो सभी के लिए 1 महीने से ये अनाउंस मैं खुद कर रहा हूँ। जो गाड़ियाँ अभी खड़ी थी उसके लिए पूछ रहा हूँ। ये मैं 1 महीने से अनाउंस कर रहा हूँ और जो गाड़ियाँ मिलती हैं उनके चालान भी होते हैं। 1 महीने से आप कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक कितनी गाड़ियाँ सीज की हैं आपने? अब ये तो एग्जैक्ट संख्या तो देख के बताना पड़ेगा। आपको नहीं याद है? आपको याद नहीं है कुछ? अब भाई 1 महीने की चीजें कैसे याद रहेंगी? ये डग्गा मार वाहन आप ये जा रही है, बहुत सही। यूपी 32 KN 8087 ये गाड़ी है, ये देख लीजिए। यूपी 32 KN 8087 डग्गा मार वाहन, इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको भाई? इसको क्या कहते हैं? ये है डग्गे मारी। अभी सीओ साहब करे तो कोई डग्गे मारी रोड पे नहीं हो रही। आप आंखों से देख सकते हैं कि पूरी मिनी बस भर के जा रही है, पूरी मिनी बस। इसका मतलब पुलिस प्रशासन यहाँ पैसा ले रहा है। अरे अभी दरोगा जी कह के गए कि प्राइवेट गाड़ियाँ बंद है, तो ये कौन सी गाड़ी खड़ी है? ये कौन सी गाड़ी? अभी दरोगा जी वो आ रहे हैं, वो दरोगा जी वो देखिए, वो कहे कि गाड़ियाँ बंद है, तो गाड़ियाँ कहाँ खड़ी है? जी फंस गए। दरोगा जी आए बताएं, दरोगा जी आए दिखाए गाड़ी, ये मुकदमा करने जा रहे हैं। लगातार ये प्रदर्शन आखिर डग्गा मार वाहन, क्या कुछ कहेंगे इसमें? देख लीजिए, सीओ ट्रैफिक साहब कह रहे हैं मुकदमा लिखेंगे आप लोगों के ऊपर। देख लीजिए, डग्गा मार सामने कह रहे हैं 1 महीने से कार्रवाई चल रही है। गाड़ी नंबर लीजिए। गोरखपुर जा रहे, गोरखपुर जा रही है, गोरखपुर जा रही है, गोरखपुर डग्गे मारी। सीओ साहब कह रहे हैं, यात्रियों से भी पूछ लेते हैं कि गाड़ी कहाँ जा रही है। भैया भैया का अंकल कहाँ जा रहे हैं? हट जाइए, कहाँ जा रहे हैं? रुदौली। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? गोरखपुर। कितने पैसे में बात हुई है? 300 रुपये। 300 रुपये जा रहे हैं भैया गोरखपुर का किराया कितना है? तो आपको हम दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरें में भी देख लीजिए कि भैया ने जैसा कहा है, यहाँ पर यात्री ने खुद कहा है कि 300। आप चालक है क्या? 786 रुपये है गोरखपुर का। 486 गोरखपुर का 486 रुपये। 486 रुपये महज 300 रुपये में यहाँ पर यात्री बैठाए जा रहे हैं। अब देख लेते हैं इसके अंदर कितने लोग हैं। ऐसे यात्रियों की संख्या को हम एक बार काउंट करना चाहेंगे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि डग्गा मार वाहन से जो यात्री हैं वो उतर रहे हैं। हम अंदर जाकर बाहर, ये डग्गा मार वाहन से यात्री उतर रहे हैं। 300 रुपये में गोरखपुर लेके जा रहे हैं। कितने सीटर है? और भी लोग बैठे हैं, आप इन तस्वीरों में देख लीजिए डग्गा मार वाहन के अंदर। चाचा कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे। अरे कहाँ जा रहे बहन जी? कहाँ जा रहे हैं? बस्ती। कितना पैसा मांगा गया बस्ती का? पैसा भाई ना लेन भैया। कितना बता के पूछा होगा आपने? हमसे पैसा? हाँ, कितना पैसा बताए? पैसा हम पूछे नहीं, बैठ लिए गाड़ी में। अच्छा, ऐसे बैठ लिए? फिर भी 300 रुपया लेते हैं। 300 रुपया करीब। अच्छा ठीक है। और चाचा कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हमको भैया हरैया जाना है। हरैया जाना। हरैया? हाँ। कितना किराया मांगा गया? 200 रुपया। 200 रुपये में हरैया पहुँच जाएंगे? हाँ। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल भी था। चालक हैं आप? कहाँ जा रहे हैं भाई? गोरखपुर बस्ती जा रहे हैं। कितने सवारी बैठा है? कोई 200 में बैठा, कोई 250 में बैठा, क्या करे उसमें? टिकट देते हैं? कोई टिकट देते हैं? टिकट नहीं देते हैं। क्या गारंटी होती है? हादसे की क्या गारंटी होती है? हादसे की क्या गारंटी बताइए? कोई गारंटी नहीं। काहे गारंटी नहीं है? कोई बीमा? कोई गाड़ी आपकी बीमा देती है यात्री को? कोई टिकट देते हैं? सर चाबी हमको दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे? इसको लेके चले हम, चाबी हमको दिलवाइए सर। तो कहीं न कहीं से बड़ा सवाल भी है कि कोई गारंटी नहीं है। भाई ये तो कह रहे कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है भाई। चाबी देखो, पीछे किसकी चाबी है? देखो टैक्सी पे खड़े होकर के जाए, आधा घंटा पौन घंटा का गाड़ी भरी वहाँ पे, मतलब जो किसी को इमरजेंसी कहीं कुछ है, मतलब जो अब यहाँ रास्ते में बवाल हो रहा है। वहाँ पे पुलिस खड़ी, वहाँ क्यों नहीं रोकती? वहाँ दे दिया? नहीं, पैसे दीजिए नहीं अभी जाना है। चलो
तो मौके पर भारी पुलिस बल भी है, सीओ भी है, और जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि डग्गा मार नहीं है ट्रैफिक पुलिस के जो बोलते, और ये लगे हाथों यहाँ पर गोरखपुर 300 रुपये में गोरखपुर ले जा रही है गाड़ी। ये प्रदर्शन सीओ डग्गा मारी के खिलाफ जो एक महीने से अभी आपने कहा था कि 1 महीने से मुहिम चला रहे हैं, आखिर ये क्या है? क्या हुआ? ये क्या है? क्या डग्गा मारी वाहन जो भी चल रहे हैं सभी की चालानी कार्रवाई भी हो रही, सीजर भी हो रही है, और 1 महीने से मैं खुद यहाँ से अनाउंस कर रहा हूँ कि कोई भी चाहे ऑटो हो, सुन लीजिए सीओ साहब, क्या हुआ? अभी तक कितने वाहन सीज किए हैं? कम से कम जो है 1400-1500 चालान हुए होंगे और कम से कम 100-150 सीजर हुए होंगे। कहाँ से हुए हैं? बिल्कुल इसी रोड से। इसी रोड से? हाँ। आज इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जो इन पे भी ये भी चालानी कार्रवाई होगी। क्या चालानी कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, चालानी कार्रवाई होगी। साहब कह रहे हैं कि सही का विरोध करना गलत है। साहब ने कहा सही का विरोध करना गलत। ये साहब हम सही कह रहे हैं, रोड पे आप जाम लगा रहे हो, विरोध करना गलत है। साहब कह रहे हैं मुकदमा लिखेगा, हम तैयार हैं। सर सवाल आपसे एक है, डग्गा मारी जब रोड पर होगी तो ये लोग अपनी मांगे कहाँ रखेंगे? आप ये बताइए, जब ये सवारियां भरते हैं रोड पर खड़े होकर के, सुनिए, अभी ऑटो भी आकर के वहीं खड़ी करते हैं और इसीलिए हटवाई जा रही हैं, और 1 महीने से लगातार अनाउंस हो रहा है कि कोई भी जो है यहाँ से सवारियां नहीं भरे। साहब आपके टीएसआई साहब जानते क्या कह रहे हैं? अभी टीएसआई साहब ने क्या कहा? रोडवेज अपनी ऐसी अपनी माँ के और ये चलेंगी। सर दे रहे हैं सर, इतना कर्मचारी गवाही में, इतना कर्मचारी गवाही में सर। नहीं, आप लीजिए, गलत है, आपकी बातें गलत है, बिल्कुल गलत है। फुली फेवर ले रहे हैं उनका, प्राइवेट वालों का, सरकारी आदमी प्राइवेट वालों का फेवर ले रहे हैं, हम लोगों को हटा रहे हैं। और ये फेवर क्यों ले रहे हैं? फेवर ले रहे हैं भैया, अब इनके दलाली होगी, ये देखो सामने। हम राजस्व बचाने के लिए निकले हैं सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये देखो सामने प्राइवेट गाड़ी भरी जा रही है, और ये महोदय है, राजस्व की हानि हो रही है, उनका फेवर ले रहे हैं। नहीं, राजस्व की हानि हो रही है। आपने अपनी सहभागिता नहीं निभाई, आपने नहीं निभाई। आप आए कभी हमारे साथ? क्यों नहीं आए? हमारे ARM चले, सारे वीडियो है। आप आपके द्वारा लेटर दिया गया प्रशासन को? हाँ, प्रशासन को दिया गया। MD 5 दिन से ARM और सभी को लेटर भी, अरे हमारी तरफ से तो दिया गया था। आज 107 गाड़ियाँ खड़ी थी, सामने खड़ी है, कार्रवाई हो रही है ना? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर, बिल्कुल हो रही है। आखिर इस समस्या का समाधान राजधानी लखनऊ में कभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सबसे गंभीर बात है कि लगातार जो लाखों का नुकसान परिवहन निगम को हो रहा है, वो आखिर किसके आधार पर हो रहा है? आखिर ये डग्गा मार कब तक संचालित होती रहेगी? प्राइवेट गाड़ियों को कह रहे साहब, हम लोगों को तो डंडा लेके भगाते हैं, प्राइवेट गाड़ियों खड़ा करके भरवाते हैं और कहते हैं कि आप लोग डग्गे मारी करते हैं। बताइए, अब जब सवारी पैसे लेके भरवाते हैं भाई। 1 महीने से अवैध गाड़ियां बंद है, ये सामने खड़ी है गाड़ी आपके, 1 महीने से गाड़ियां अब आप देखिए, अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो 1 दिन में कोई प्राइवेट गाड़ियां नहीं लगेंगी यहाँ पे, लेकिन ये लोग खुद नहीं चाहते, क्योंकि इन लोगों का कमीशन बंधा होता है मंथली बेस से। तो इसीलिए भाई सरकार की आय पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है, हम लोगों की रोजगार खतरे में है, इसलिए हम लोग धरना करने के लिए सड़क पे उतरे। अभी रक्षाबंधन पे योगी जी का सपना है कि उनकी बहनें सब फ्री में जाएंगी। योगी जी ने नियमावली लागू कर दी है और इनका कहना है कि प्राइवेट बंद नहीं होगी, उनको किससे भेजा जाएगा? तो आप इन तस्वीरों में देख लीजिए कि लगातार ये जो डग्गा मार वाहन है, हालांकि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई के डग्गा मार वाहन जा रहा है, मौके पर पकड़ जाने के बाद अब इस पर जो भी कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर ट्रैफिक की जो कर्मी है वो भी जा रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं। हमसे कह रहे थे कि तुमने RTI साहब को टमाटर मारा। UP 42 ET 5770। अभी यात्रियों से ही पूछ लेते हैं कि आखिर भाई साहब कहाँ जा रहे हैं। भैया साइड दीजिएगा। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं? सुनिए कहाँ जा रहे हैं? बुक करा के ले जा रहे हैं फैजाबाद। कितने लोग? फैजाबाद 3 लोग। 3 लोग। ये धरना प्रदर्शन में जो आर्टिका कारें भी हैं,
आखिर अब वो स्थिति आ सकी है कि राजधानी लखनऊ की जो बसों की बस स्टेशन कि अवैध डग्गेमारी में ये जुड़ गई हैं। अब बताइए, इन लोग के प्रशासन के खिलाफ जुड़ गई हैं, प्रशासन के खिलाफ ये लोग जुड़ गई हैं। अब इससे बड़ी क्या तौहीनी होगी। राजधानी लखनऊ की बसों में अपना पेट पालने वाले ये किन्नर आज परिवहन विभाग के साथ में परिवहन निगम की सपोर्ट में आज धरने प्रदर्शन पर बैठ गए, क्योंकि इनका भी कहना है कि जब परिवहन निगम ही नहीं होगा तो हमारा पेट कैसे पलेगा। फिर इसी बात में हम बात करेंगे, जब परिवहन निगम ही नहीं होगा क्या करेंगे। जी मैं क्या करूँ, मेरी तो रोजी रोटी यही है सर, मैं इसी से खाती हूँ, इसी से कमाती हूँ, मेरी कोई दूसरी जो रोजी रोटी है ही नहीं। बस मैं सरकार से यही कहूँगी जो भी लोग की दिक्कत है उसको सॉल्व करा जाए। क्या कहना चाहेंगे? हमें रोजी रोटी नहीं कमाते, नहीं खाते पीते, बस कुछ नहीं करना चाहते बाबूजी। मुझे बताओ क्या कहेंगे आप? जी हम इसी रोटी रोजी कमाते हैं, इसी रोजी रोटी खाते हैं। इन लोगों की मांगे जायज हैं? जी 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 क्या कहते हैं? जी इनकी लोग की मांगे बिल्कुल जायज है, इन लोग की मांगे पूरी करी जाए। सरकार से मेरी यही निवेदन है। जी आज हम 55,000 कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी के 100% आदेशों का पालन करते हैं। पुलिस प्रशासन और आरटीओ प्रशासन, आरटीओ विभाग हमारे साथ लगातार कुटाघात करता चला आया, धक्कामारी चरम सीमा पे थी। आज हमने आके यहाँ दिखाया कि देखिए अर्टिगा कारें और बसें जितनी खड़ी हैं, उसके बाद सीओ ट्रैफिक कह रहे हैं कि हम मुकदमा लिखवाएंगे क्योंकि हम परिवहन निगम की बसें डग्गा मार हैं और ये डग्गा मार सही है, स्पष्ट उन्होंने कहा। उसके बाद आज ये किन्नर समाज जो है हमारे साथ डग्गा मार, क्योंकि ये हमारी तरफ से रोजी रोटी में कमाता खाता है, तो ये हमारे साथ ही बैठ गया और इनको भी मालूम है कि डग्गा मार कितनी चल रही है। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा डग्गा मार के ऊपर। इतनी नोटिस गई प्रदेश में, प्रयागराज में हमारे ARM को मारा गया डग्गा मार के, कुशीनगर में मारा गया। MD परिवहन का स्पष्ट आदेश है कि डग्गा मार पे रोक लगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है डग्गा मार पे रोक लगे, मगर पुलिस प्रशासन हम पे कार्रवाई करता है। हम कोविड-19 ढोते हैं, हम रक्षाबंधन में फ्री सेवा देते हैं, हम आर्थिक आपदा का सारी आपदाओं में देते हैं, हम पुलिस प्रशासन के साथ रहते हैं, हम पुलिस ड्यूटी निभाते हैं, मगर आज पुलिस प्रशासन और आरटीओ प्रशासन मिलकर इस डग्गा मार के खिलाफ, इस डग्गा मार का सहयोग कर रहा है। इस डग्गा मार का सहयोग कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब जानते हैं जेबें गर्म होंगी इसलिए डग्गा मार। 700 गाड़ियां अर्टिगा, 700 अर्टिगा अवैध रूप से कॉन्टैक्ट कैरिज एक्ट, स्टेज कैरिज एक्ट का सारा जो है निकाल दिया गया। कोई स्टेज कैरिज एक्ट नहीं लिया गया। आज रक्षाबंधन पे हमको फ्री सेवा देने के लिए कहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का 100% पालन करेंगे। इस बार हम प्रोत्साहन का पैसा भी नहीं लेंगे, मगर हमको डग्गामारी से मुक्त कराया जाए। धन्यवाद। बंद करो। आक्रोशित हो गया साहब, इसीलिए रोड पे आपको भी मालूम है, लेकिन तरीका गलत है। तरीका कोई गलत नहीं, प्रताड़ित हो जाता आदमी तभी तो तरीका गलत होता है। कानून हाथ लेने का अधिकार हमको नहीं है। आप 350 करोड़ रुपए टैक्स दे रहे हैं, 350 करोड़ टैक्स दे रहे हैं। आपको लड़ना चाहिए, हम लड़ रहे हैं। आपको लड़ना चाहिए, हम लड़ रहे हैं। अरे नहीं साहब, साथ हो रहा है, साथ नहीं हो रहा साहब, साथ नहीं हो रहा। किसी ने साथ दिया है। मेरे ऊपर कार्रवाई करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कार्रवाई करवाइए। नियम के विरुद्ध नहीं है साहब। करवा दीजिए भाई, बातचीत से नहीं दे पाऊंगा मैं। आइए 2 मिनट इधर नहीं दे पाऊंगा। बाकी लोग कोई नहीं आएगा वहाँ पे। क्या तो आमिर आएगा और हाँ आ जाए, आमिर आ जाए। आप आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए, आमिर आ जाएगा। कमरे में जाके दबा लेंगे। ये 50% ना मांगे, बात खत्म हो गई। 1-2 सवारी जो मिलेगी लेके जाएंगे। हम धक्केमारी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। बस 50% मांगना, लिखित में 50% आप मत लीजिए। हम लोग धक्केमारी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। क्यों लेते हैं 50%? डिपो साहब, हवा डिपो का तो बेड़ा कब करवा दिया। अरे सबने बेड़ा कर
त्रिपाठी जी कमरे में अकेले बुला रहे हैं, क्या करें, अकेले कहाँ चले जाएंगे यार। त्रिपाठी जी कमरे में अकेले बुला रहे हैं, क्या बात होने वाली है? अकेले में दबाव बनाएंगे, हड़काएंगे, धमकाएंगे, आंदोलन खत्म करवा देंगे। 50% अगर खत्म कर देंगे आज अभी गाड़ी निकल जाएगी। 50% लोड फैक्टर जो मांगा जाता है वो खत्म कर दे गाड़ी। त्रिपाठी जी आपसे कह के गए, बीसम जी त्रिपाठी जी आपसे कह के गए अकेले आइए, हाथ पकड़ के गए थे, मसला क्या है? आप कोई ना हमको जाना है ना कोई बात करनी है, हमने कहा आप जाइए, हमने कहा 50% लोड फैक्टर की बाध्यता खत्म कर दीजिए, हम हटा लेंगे। अकेले मिलने जाएंगे? नहीं, सवाल नहीं उठता। अरे इतने कर्मचारियों के बीच में हम अकेले चले जाएंगे? हाँ भाई, कैसी बात है? थोड़ी देर हटे, जब सारा कर्मचारी हमारा सहयोग में, हम कैसे हट जाएंगे? क्योंकि कर्मचारियों के साथ में होगी, उनके हित की बात होगी, साथ में होगी, अकेले में कोई बात नहीं होगी। 20-20 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, आज तक 5,000 रुपये वेतन नहीं दिया जा रहा है। हम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं। प्रशासन से सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं, अपने आरएम साहब से कहना चाहते हैं, या तो डग्गेमारी बंद करवा दे, या तो 50% की बाध्यता खत्म कर दे। हम लोगों को एक सवारी मिलेगी, एक लेके जाएंगे, 10 मिलेगी, 10 लेके जाएंगे, जो मिलेगा वो लेके आएंगे, बात खत्म। अकेले बुला करके सभी लोगों को पैसा उठा रहे हैं, हमारे लोग 2019 बार सब पैसा करना चाह रहा है, 3-3 हजार रुपये वेतन उठा रहा हूँ। हम लोग का हर महीने अकेले में बुला के बात करना चाहते हैं। अकेले क्यों बात करेंगे? पूरे सबका मामला है का कोई अकेला नहीं यहाँ पे। चोर है, आरएम साहब चोर है, कभी अकेले बुला रहे हैं, क्यों अकेले बुला रहे हैं भाई? अगर आपको वार्ता करनी है सबके सामने करिए, कोई अकेले में कोई वार्ता नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई वार्ता नहीं। आरएम साहब मुर्दाबाद, आरएम साहब मुर्दाबाद। हम लोग कोई यहाँ पे गलत काम के लिए नहीं आए हैं, केवल अवैध डग्गेमारी बंद के लिए आए हैं। कोई गलत काम कर रहा है उसके विरोध में आए हैं। हम लोग की हर महीने तनख्वाह 2500 रुपया हर शांति चीची मारे तो गए कल, धमकी तो दी गई, अरे धमकी दी गई, पूरा वीडियो वायरल हुआ। मुझे मालूम, मुझे पता है नहीं, ये कोई तरीका थोड़ी ना है विरोध प्रदर्शन करने जो सही लोग साहब कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे हम लोग के ऊपर। तो ये रास्ता गेट थोड़ी है, पब्लिक लोग यहाँ पे बीमार हो गए, हजारों क्या रोड पे रास्ता कहाँ धक्का मार वाले रोक रहे हैं, धक्का मार वाले उतार के छोड़ देते, तब किसी को दर्द नहीं होता सर। जो गाड़ियाँ आपने रोक रखी है, हमने नहीं रोकी, कर्मचारी स्वतः रुका हुआ है सर। अगर कोई दिक्कत हो तो रास्ता निकालो गाड़ी के लिए, बाकी बातचीत होती रहेगी। कोई सुन ही नहीं रहा, बाकी बातचीत होगी, एक मिनट सुनेगा, सुना जाएगा। देखिए सर भी खड़े हुए हैं, पहली बातों के लिए उनका सिंडिकेट खड़ा हुआ है पूरा, 25 लोग यहाँ अर्टिगा के कार वाले सिंडिकेट खड़े हैं, कल घेर के हमको मारेंगे सर, चिन्हित करके। उसने मदद देंगे, पुलिस मदद करेगी हमारी, पुलिस की मदद हम लेंगे, बैठे ना मदद करेंगे, ये मत करेंगे। हमको लिखित दिलवाइए साहब की कोई कार्रवाई नहीं होगी किसी प्रकार की। हमको साहब आप नहीं ले सकते, लोग कहाँ कर रहे हैं, पूरी कर रही कहीं नहीं कर रही साहब, कर रही अभी आप कह रहे हैं ना, सुनिए सर, अरे मैं बात कर रहा हूँ, सुनिए सर, एक मिनट सर, ये बात आप गलत कह रहे हैं कि पुलिस सहयोग कर रही है। अगर पुलिस सहयोग कर रही होती तो 100 गाड़ियां हमने आज पकड़ी ना होती। और आप सर बात सुनो कि नहीं कर्मचारी है साहब, कर्मचारी है, सब कर्मचारी हैं यहाँ सब कर्मचारी किसने बुलाया सबको? हाँ सारे संगठन है यहाँ पे, क्या सारे संगठन नहीं संगठन यहीं कमता सड़े पर जा रही समझ कर और कहीं नहीं लगा कहाँ कहाँ जाए नहीं, सारे साहब आपकी तरफ से भी तो एक आदेश पारित किया जाता है कि लोग
लोड फैक्टर का लोड कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। हम कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। हमने हमारा सर तरीका है कानून को कोई हाथ दिया ही नहीं। नहीं तो यहाँ जाम लगाने क्या मतलब है? यहाँ कानून स्वतः कर्मचारी रुका हुआ है, नहीं, पता नहीं रुका हुआ है। स्वतः रुका हुआ है, करने दीजिए, जो भी हम करेंगे स्वतः कर्मचारी रुका हुआ है। हम पुलिस की मदद लेंगे, हम आरटीओ की मदद लेंगे, मदद से कार्रवाई करेंगे। साहब 50% लोड फैक्टर की बाध्यता आप खत्म करवा दीजिए। आप कहिए कि साहब हम 50% नहीं मानेंगे। 50% घटेगी तब गाड़ी रोज कंडक्टर ड्राइवर क्या बात कर रहे हो भाई आप लोग? आराम से बात करिए, हल्ला क्यों बजा रहे हो? कहीं बाहर से मैं आया हूँ क्या बात करने का? बीच हम देखो परिवार, बीच मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। ये संचालन निकालिए, जो तरीका है बिना मुश्किल से कर रहे हैं। सर हमने सर नोटिस दिया था। अभी मैं कमिश्नर, अरे सर मैंने आपको कहा था अभी दुनिया में मेरे बात सुनो, मैं अभी कमिश्नर मैडम से मिल रहा हूँ। कमिश्नर मैडम चुप जा भाई। डीएम साहब कल भी हम तो कैसर बाग गए थे, कल भी कुछ नहीं हुआ सर। आरटीओ प्रशासन खड़ा हुआ था, हमने यहाँ उनकी गाड़ी घेरी, उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। सर निगम सुनिए सर, परिवहन निगम सुनिए, कल उनकी ड्यूटी लगा दी कमिश्नर मैडम ने। कैसा बात चल रहा है यानी क्यों? हाँ साहब रोज मारे जा रहे हैं। मेरी बात सुनो, पुलिस से आरटीओ से हम बात करेंगे ना। एक 6 महीने से एमडी साहब ने कहा, क्या बात हुई साहब? किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन हुआ है जिसमें कि माननीय एसीपी साहब और हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय मौजूद हैं। डक्का मार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन था और पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन हो रहा है। उसी कड़ी में हम लोगों ने भी ये आंदोलन किया। हमारे सर ने कहा है कि किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होगी कर्मचारियों के ऊपर, और क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने भी आश्वस्त किया है। और धन्यवाद है आपका बहुत बहुत, मगर हम अपेक्षा करते हैं कि ये डग्गा मार संपूर्ण बंद होना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुसार हम लोग प्रदेश में उनके आदेशों की पूरी तरीके से पालन करते हैं। और हमें रक्षाबंधन में अभी फ्री बहनों को ले जाना है और हम संपूर्ण तरीके से अपने संचालन को चलाएंगे, परंतु डग्गा मार ठीक है। बंद नहीं होगा तो आज नहीं होगा तो हम रक्षाबंधन में गाड़ी नहीं चलाएंगे।